हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो लाइकेट का 4S सिस्टम है जो उन्होंने दिया है, 4S सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली जो लाइकेट थे, रेंसिस लाइकेट, उन्होंने जो 4S सिस्टम दिया था मैनेजमेंट को, उसको देखते हैं। राइट, उसमें क्या कर तो जो लाइकेट फोर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट है, इसको हम कहते हैं कि जो लाइकेट के जो स्टाइल्स हैं, जिन्होंने लीडरशिप के रिगार्डिंग स्टाइल्स दिए थे, जो 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट था, उसको ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इनका पूरा जो नाम था वो रेंसिस लाइकेट थे। ये रेंसिस लाइकेट carried out studies relating to patterns and style of leadership in the University of Michigan for almost 30 years। इन्होंने 30 ईयर तक उन्होंने इस पर स्टडी करा था। राइट, तो इसमें जो थे, उन्होंने ऑलमोस्ट 30 ईयर तक जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, वहाँ पर जो लीडरशिप के स्टाइल्स हैं, उनका जो पैटर्न है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने स्टडी किया था। राइट, और इसमें उन्होंने क्या किया था स्टडी के साथ में, इसको एक बार यस, तो ही हैज़ डेवलप अ मॉडल कॉल्ड लाइकेट 4 सिस्टम। इस मॉडल को हम बोलते हैं लाइकेट 4 सिस्टम रिलेटेड टू द लीडरशिप स्टाइल। इन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया। His ideas and approaches are important for understanding of human behavior in the organization। इनके जो आइडियाज़ थे, इनकी जो अप्रोचेस थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो ह्यूमन का बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इनकी अप्रोचेस, इनके आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन्होंने इसलिए बताया। अब आप डायग्राम को भी देख सकते हैं। जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्होंने बेसिकली 4 मॉडल दिए हैं जो लीडरशिप स्टाइल के रिगार्डिंग। जो पहला आपका आता है एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव जो मॉडल दिया है, सेकेंड दिया बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, और थर्ड वन दिया कंसल्टिव, और लास्ट वन दिया पार्टिसिपेटेड। इन्होंने 4 ये मॉडल्स दिए, तो इनको आप अच्छे से याद भी कर सकते हो। कभी एग्जामिनेशन में ये पूछ सकते हैं इनमें कौन सा जो मॉडल है जो लाइकेट 4S सिस्टम के अंदर आता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। अभी जो क्या कहते हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आपका ऑटोक्रेटेड एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव मैनेजर्स प्रैक्टिसिंग एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट आर हाईली ऑटोक्रेटिव। ये जो मॉडल बेसिकली इन्होंने दिया, ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑटोक्रेटेड होता है, ऑटोक्रेटिक है। हैव नो ट्रस्ट, ये आपको कीवर्ड्स ध्यान रखना, नो ट्रस्ट इन सबऑर्डिनेट्स एंड पुट अ फिंगर एवरीवेयर। इस मॉडल में बेसिकली क्या होता है, सारी जो पावर है, राइट, वो मैनेजर्स के पास ही होती है। तो अपने सबऑर्डिनेट्स में वो कोई ट्रस्ट भी नहीं करता है, और सबऑर्डिनेट्स कुछ भी वर्क करते हैं तो उनमें कहते हैं कि एक फिंगरिंग करते हैं। वो कहीं पे भी रहेंगे तो उनको एक पिंच करना है, एक फिंगरिंग करना है। तो पूरा जो एक डेमोक्रेटिक आप बोलते हो कि बहुत ही डिक्टेटरशिप यहाँ पे आती है कि कोई भी सारा मैनेज की जो पावर्स होती है, राइट, जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी मैनेजर अपने अंदर लेता है, राइट, सारे डिसीजंस अपने अंदर लेगा। तो उसको इसमें कुछ ट्रस्ट नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट्स पे। राइट, दे बिलीव इन मोटिवेटिंग पीपल, ये विश्वास करते हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए थ्रू फियर, फियर के थ्रू पनिशमेंट, एंड ओकेशनली रिवार्ड देम, और उनको ओकेशनली रिवार्ड भी देते हैं। इसमें ये कहते हैं कि ये जो इनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको मोटिवेट किसके थ्रू करते हैं, उनको डरा के मोटिवेट करते हैं, उनको पनिशमेंट दे के मोटिवेट करते हैं, और कभी कभी ओकेशनली उनको रिवार्ड्स भी देते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं, उससे भी उनको भी मोटिवेट करते हैं। दे एंगेज इन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और डेफिनेटली ये हमेशा जो होता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में एंगेज होता है, क्योंकि जो एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स हो रहा है। एंड द लिमिट डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओनली सिस्टम। जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो बेसिकली ओनली जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास होती है, कोई सबऑर्डिनेट्स के पास इसमें पावर नहीं होती है। इसके बाद जो सेकंड आता है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव जो मॉडल दिया है, मैनेजर्स प्रैक्टिसिंग बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव टाइप्स ऑफ लीडरशिप डिस्प्ले फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन देयर सबऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें मैनेजर्स को काफ़ी ट्रस्ट होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। दे मोटिवेट, उनको कैसे मोटिवेट करते हैं, एम्प्लॉय बाई गिविंग ओकेशनली रिवार्ड, कभी कभी उनको रिवार्ड्स भी देते हैं, और साथ में मेंटेन फेयर, और
जो फियर है, डर है, उसको भी मेंटेन करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच, राइट। एंड अवार्ड्स पनिशमेंट वेन एवर इज रिक्वायर्ड, जब कभी ऐसा लगता है कि इनको पनिशमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो वहाँ पे पनिशमेंट भी देते हैं। ये कहता है बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, आप कह सकते हो कि जो एक्सप्लॉइटेटिव है उससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप होता है, सबऑर्डिनेट्स के अंदर कुछ पावर आती है। नेक्स्ट वन आता है कंसल्टिव मैनेजर्स। बेसिकली ये कौन सा मॉडल है, इसमें जो मैनेजर्स हैं वो प्रैक्टिसिंग करते हैं कंसल्टिंग पावर ऑफ मैनेजमेंट हैव सब्सटेंशियल होते हैं बट नॉट फुल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन द सबऑर्डिनेट्स। इनमें क्या होता है, वो सब्सटेंशियल जो उन पर करते हैं, वो पूरा कॉन्फिडेंस फुली ट्रस्ट नहीं होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के अंदर। यूजली दे मेक यूज ऑफ आइडियाज ओपिनियन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ये अपने सबऑर्डिनेट्स के जो आइडियाज हैं, जो ओपिनियन है, उनको यूज करते हैं। दे बिलीव इन आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन व्हेन डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट्स, जब कभी भी अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं, सबऑर्डिनेट से डील करते हैं, तो ये हमेशा डाउनवर्ड या अपवर्ड कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। कभी जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है और फिर सबऑर्डिनेट्स भी अपने मैनेजर से बात कर सकता है। जो लास्ट वन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेटेड ग्रुप लाइकर्ट्स फॉर मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड participated group leadership style. In this system, managers have complete confidence and full trust in सबऑर्डिनेट्स ऑन ऑल द मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर्स हैं वो कंप्लीट ट्रस्ट करते हैं, कंप्लीट उन्हें कॉन्फिडेंस होता है अपने सबऑर्डिनेट्स में, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स हैं उनके रिगार्डिंग। दे गेट ऑलवेज आइडियाज फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, ये अपने सबऑर्डिनेट से हमेशा जो आइडियाज़ हैं, जो ओपिनियन है, उनसे हमेशा लेते हैं एंड यूज देम कॉन्स्ट्रक्टिवली, और उनको बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव वे में उनको ये यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो जो सबऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टिसिपेटेड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर भी होती है सबऑर्डिनेट्स में, उनको कुछ अथॉरिटीज़ भी दी जाती हैं, और उनकी आप कह सकते हो कि उनकी जो लीडरशिप पावर है उसको भी सुना जाता है ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये चार जो मॉडल है, ये चार मॉडल दिए थे रेंसिस लाइकेट ने। पहला हमारा था, यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, फिर कंसल्टिव मॉडल, फिर पार्टिसिपेटेड मॉडल। चार मॉडल है, आपको याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नया क्वेश्चन इससे आपको मिलता ही मिलता है, राइट। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन नहीं करा, तो टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कि वहाँ पे इस क्लास की मैं PDF शेयर कर देता हूँ। तो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।